सबसे पहले तो नमस्कार तमाम दैनिक खबर के दर्शक प्रशंसक। बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं हजारीबाग के लिए। हेडिंग अगर आपने पढ़ा है तो यकीनन इस बात को हमें कहना होगा कि तारीखें गवाह हैं कि हजारीबाग ट्रेन के लिए तरसा है। वो महीना मार्च का था, साल 1999 था। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शिलान्यास या आधारशिला रखी थी हजारीबाग में रेल की। जैसा मैंने कहा कि तारीखें हैं ना, वो बताती हैं कि किस तरीके से हजारीबाग तरसा है। आप तारीखों पर गौर करिएगा। साल 1999, उसके बाद 16 साल का फासला होता है। उसके बाद 16 साल के बाद यहां से ट्रेन चलती है। ट्रेन जो यात्री ट्रेन है वो कम चलती है और मालगाड़ी ज्यादा चलती है। और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से यहाँ पर ट्रेन का आप कह सकते हैं कि शुभारंभ हुआ। उसके बाद फिर से वही बात कि भाई वो यात्री ट्रेन कहाँ है। मालगाड़ी चल रही थी, एक पैसेंजर ट्रेन आती है, बड़ी गलती से वो चलती है, बरकाकाना जाती है कोडरमा से और बरकाकाना से वापस कोडरमा जाती है। और आपको ये भी बता दें, इसमें 8 जो बोगियां हैं उसमें से 3 बोगियां हटानी पड़ती है। और ये हटानी इसलिए पड़ जाती है कि इसमें यात्रियों का इंटरेस्ट नहीं होता। 80% WT होते हैं और मुश्किल ये होती है कि भाई घाटा दिखने लगता है। जैसा मैंने अब कहा कि इतिहास गवाह है कि हजारीबाग ट्रेन के लिए तरसा है। तो ट्रेन की लगातार हजारीबाग में बातें हो रही थी कि भाई ट्रेन कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। 1999, 2015 बहुत कुछ नहीं बदलता है इतने सालों के बाद भी। फिर साल आता है 2023। ये तारीख उस दिन की काफी खास होती है। वो तारीख होती है 12 जून की, जब वंदे भारत ट्रेन, जो देश की सबसे अच्छी ट्रेन मानी जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना थी, और उस ट्रेन का ट्रायल 12 जून 2023 को होता है, जो पटना से रांची जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक सुगबुगाहट होती है कि भारत की सबसे अच्छी ट्रेन आ गई। और फिर उस ट्रेन का 27 जून को आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई सौगात हजारीबाग को। और 28 जून से कॉमर्शियली ये सेवा शुरू हो जाती है यात्रियों के लिए, पटना से रांची, जो हजारीबाग टाउन स्टेशन होकर गुजरती है। और लोगों में एक तरीके से खुशहाली भी आती है। लेकिन सवाल वही होता है कि भाई लंबी दूरी की ट्रेन कहाँ है। मैंने कहा कि तारीखें बताती हैं कि हजारीबाग ट्रेन के लिए तरसा है। तो इस दरमियान 1999 से लेकर 2024 तक आप समझिए कि किस तरीके से लोग तरस रहे थे, लोग तड़प रहे थे कि ट्रेन कहाँ है। आज का दिन बड़ा खास है। आज यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जाना है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंच रहे हैं और झारखंड के जमशेदपुर में होंगे। और यहां पर कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी खबर है। कोचिंग कॉम्प्लेक्स यानी ट्रेन के रखरखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी सर्विसिंग के लिए, सुरक्षा मानकों को सही करने के लिए। उससे एक तार ये जोड़ा जा रहा है, एक कड़ी ये जोड़ी जा रही है कि जब यहां पर कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा तो ट्रेन यहां से लंबी दूरी की शुरू हो सकती है। ट्रेन यहां आकर रुक सकती है। तो हजारीबाग का जो सपना है, जो दशकों दशक पुराना यहां के लोगों का सपना है कि ट्रेन यहां से चले, तो इस कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद, उस डिपो के निर्माण के बाद, जो कि 41 करोड़ में होना है, जो कहा जा रहा है कि 1.5 सालों में हो सकता है, तो हो सकता है कि ट्रेन यहां से चल जाए। लेकिन वही बात है ना कि दिखा बहुत कुछ हजारीबाग को, इसलिए हजारीबाग तड़पा। ट्रेन की पटरियां दिखी, उसमें 24 साल तक लोग ट्रेन की पटरियां देखते रहे। 24 साल लग गए वंदे भारत ट्रेन यानी एक ट्रेन को मिलने में, एक अच्छी ट्रेन को मिलने में। और आप समझिए कि जो पटना रांची रूट है, ये जो वंदे भारत ट्रेन है, 28 जून को इसकी शुरुआत हुई। 28 जून से 21 जून यानी 2023 से 2024 तक ये भारतीय रेल को 33 करोड़ का मुनाफा देता। तो समझिए कि इस रूट पर किस तरीके से ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था। अभी थोड़ी देर में यहां पर शिलान्यास हो जाएगा, ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचे हैं और वहां से 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के उस सपने को साकार होने की। तो तारीखें बढ़ती चली गई, साल बढ़ती चली गई,
लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा भी खत्म हो रही थी। लेकिन कभी कभी बीच में 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद कहानियां बदली। उसमें वंदे भारत ट्रेन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन कही जाती है, जो भारत निर्मित ही है, स्वदेशी ट्रेन है, अब ये एक तरीके से मील का पत्थर पूरे देश में साबित हो रहा है। उसमें से ये वाली ट्रेन हजारीबाग में चल रही है। हजारीबाग रूट से गुजरती है, हजारीबाग टाउन स्टेशन से गुजरती है। तो आज का दिन बड़ा खास है जब कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास की जो है आधारशिला आज के तारीख में रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जमशेदपुर पहुंच रहे हैं, रोड शो करेंगे और वहीं से इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास होना है। यहाँ पर वर्तमान सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे हैं, भाजपा के नेता पहुंचे हैं। तो ये बड़ा दिन है। तो आप उस कड़ी में इस कड़ी को इसलिए जोड़ लीजिए कि इसके निर्माण के बाद, कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद, वो जो लंबी दूरी की ट्रेन की जो आप सफर पे जाना चाहते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, आप चेन्नई जाना चाहते हैं, आप कलकत्ता जाना चाहते हैं, जो यहाँ के लोग पढ़ाई दूसरी जगह करते हैं, वो बाहर ट्रेन के सफर पर जाना चाहते हैं। जैसे कि सबको पता है कि लाइफ लाइन है, तो वो लाइफ लाइन किस तरीके से हजारीबाग के लोगों से जुड़ जाए, इसका सपना बहुत दिनों से देख रहे हैं। भारतीय रेलवे के मानचित्र पर हजारीबाग तरसता रहा कि किस तरीके से पूरी तौर पर दिखने लगे। तो शायद यहां से एक शुरुआत हो जाए। ये राजस्व तो जबरदस्त देता रहा है हजारीबाग। देखिए यहाँ अभी भी मालगाड़ी लगी हुई है। ये राजस्व के मामले में आप समझिए कि जो धनबाद रेल मंडल है, ये हजारीबाग का जो चंक है ना, ये जो चंक देता है, जो प्रतिशत देता है, ये 5 से 10% या 15% भी हो सकता है, वो सबसे ज्यादा है। और बता दें, धनबाद रेल मंडल है ना, माल ढुलाई के मामले में, कोयले ढुलाई के मामले में देश में नंबर 1 है, अव्वल है, देश में नंबर 1 है। उसके बाद लोगों के दिमाग में यह सवाल था कि हजारीबाग टाउन स्टेशन अगर इतना ज्यादा पैसा दे रहा है, इतना ज्यादा कमाई दे रहा है, तो यात्रियों के लिए फिर सेवा क्यों नहीं है। हालांकि इस बात की चर्चा यह भी थी कि ये जो 200 मीटर का, माफ करिएगा 200 किलोमीटर का कोडरमा से रांची रेलवे रूट है, बड़ा दुर्गम है, पहाड़ी है, घाटी है, तो बड़ी मुश्किलें थी। तो इसमें जो इंजीनियर हैं, जो रेलवे इंजीनियर हैं, उनको बधाई दी गई कि 3 सुरंग बरका काना से लेकर रांची जो रेलखंड तैयार हुआ, तो वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। जो कोडरमा में जो ब्रिज बना, रेलवे ब्रिज बना, वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। तो काफी कठिनाइयां थी। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से ये बहुत सीधा रूट था तो बन जाना था। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब पटरी पर दिखाई दे रही है। तो उस पटरी पर रेल दिखे, उसको लेकर बहुत सारी बातें थी। हर एक चुनाव में इसकी बातें होती थी। आप समझिए कि बहुत सारे लोकसभा के चुनाव बीते, बहुत सारे चुनाव गुजर गए। वही है कि तारीखें लोगों को तड़पा रही थी। इतिहास बताता था कि हजारीबाग के लोग तरस रहे हैं। दशक का इंतजार था। उसमें आज वाली कड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आप देखेंगे, आज शिलान्यास किया जाएगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो ट्रेन होती है उसका रख रखाव हो सके, उसकी धुलाई हो सके, उसकी साफ सफाई हो सके, जो सुरक्षा मानक है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है। जब यहाँ से ट्रेन खुले और लंबी दूरी के लिए जा रही है, तो वो सारे मानक वो पूरी कर रहा हो ट्रेन, तभी यहाँ से हरी झंडी मिलती है। तो इसलिए अब आप ये सोच सकते हैं, लॉजिकली सोच सकते हैं कि अब यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन आपको मिल सकती है। बाकी बने रहें, और भी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ हजारीबाग रेलवे स्टेशन पे आज हो रहा है, वो सारी बातें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे।